ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणि निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणि। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के गौर कथा में। तो हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्री चैतन्य चरितमृत आदि लीला अध्याय 6 ग्लोरीज ऑफ अद्वैताचार्य। अद्वैताचार्य की महिमा का वर्णन किया जा रहा है। तो अभी तक ये चर्चा किया गया है कि कैसे भगवान महाविष्णु असंख्य ब्रह्मांड को प्रकट करते हैं और अपना एक अवतार लेते हैं, विस्तार भी बोल सकते हैं, अद्वैत आचार्य के रूप में। और वो अद्वैताचार्य ब्रह्मांड की फिर सृष्टि करते हैं। तो माया ऐसे द्वयम स निमित्त उपादान, माया निमित्त हेतु उपादान प्रधान, पुरुष ईश्वर ऐसे द्वि मूर्ति हैया, विश्व सृष्टि करे निमित्त उपादान लैया। ऐसे माया जो है दो स्वरूप में प्रकट होती है, एक निमित्त के नाम से विख्यात है और एक उपादान के नाम से जानी जाती है शास्त्रों में। तो उपादान को ही प्रधान भी बोला जाता है। और निमित्त का मतलब कारण बनना, यानी कॉज, कारण बनते हैं। तो उपादान या प्रधान जो है बहुत सारे जितने भी तत्व हैं, भौतिक तत्व हैं, टोटल 24 तत्व हैं जो है सांख्य फिलॉसफी के अनुसार। तो 24 तत्वों को प्रदान करता है, प्रधान से आता है। और माया का जो दूसरा स्वरूप है जिसको निमित्त बोला जाता है, तो उसके द्वारा माया सृष्टि करती है। तो ये दो माया के दो स्वरूपों को कंट्रोल करने वाले जो पुरुष हैं वो दो स्वरूप में, एक महाविष्णु और एक अद्वैता है, अद्वैताचार्य। तो ये इस प्रकार से ये अंडरस्टैंडिंग है सृष्टि लीला में। तो हम इस पे चर्चा कर रहे थे। तो इसके दो पैराग्राफ हम लोग पढ़े लास्ट टाइम कि भगवान के ओरिजिनल कॉज, जो मूल कारण है, चाहे भौतिक सृष्टि हो या आध्यात्मिक सृष्टि हो, भगवान है। और वेदांत दर्शन का ये कंक्लूजन है, यही निष्कर्ष है। हाँ, अब आगे बता रहे हैं। फैक्चुअली द सुप्रीम एब्सोल्यूट स्पिरिट सोल इज द कॉज ऑफ एवरी काइंड ऑफ मैनिफेस्टेशन and he is always complete both as the energy and as the energetic. The cosmic manifestation is caused by the energy of the supreme absolute person in whom all energies are conserved. Philosophers who are subjectively engaged in the cosmic manifestation can appreciate only the wonderful energies of matter. Such philosophers accept the conception of God only as a product of the material energy. According to their conclusions, the source of the energy is also a product of the energy. Such philosophers wrongly observe that the living creatures within the cosmic manifestation are caused by the material energy, and they think that the supreme absolute conscious being must similarly be a product of the material energy. तो मैं उन चीजों का व्याख्या विस्तार से करूंगा जो कुछ नया चीज आएगा। तो जिनकी व्याख्या ऑलरेडी की जा चुकी है कई बार, तो उसको मैं बस शॉर्ट में बता के आगे बढ़ूंगा। तो यहाँ पे इस पैराग्राफ में बताया जा रहा है कि ऐसे फिलोसोफर्स या ऐसे दार्शनिक जो नास्तिक होते हैं, जैसे आज के भौतिक वैज्ञानिक भी नास्तिक प्रकार के ही फिलोसोफर हैं। तो वो लोग, उन लोगों का मानना है कि भौतिक सृष्टि जो है भौतिक तत्वों से होती है। अलग अलग तत्व हैं, पृथ्वी, जलवायु, अग्नि, आकाश। जो सांख्य, नास्तिक सांख्य फिलॉसफी है, वो भी इस प्रकार के दर्शन को प्रस्तुत करता है। तो ऐसे लोग हैं, यहाँ तक कि जो जीवन है, जो इस संसार में जीवात्माएं हैं, या
अगर पूरे सृष्टि को रचना करने वाला भी कोई जीवात्मा है भी, सुप्रीम कॉन्शियस बीइंग है अगर कोई भी, तो उनका मानना है कि वो भी इसी भौतिक तत्वों से मिलके बनते हैं, अलग से किसी गॉड का एग्जिस्टेंस नहीं है। वो इस प्रकार से मानते हैं, जो कि वेदांत फिलॉसफी, जो रियल फिलॉसफी है, जो असली दर्शन शास्त्र है वेदांत, उसके निष्कर्ष के विरोध है में है ये। वेदांत का जो निष्कर्ष है वो ये है, जन्मादि यस्य यतः, कि यतः मतलब फ्रॉम होम, फ्रॉम वन दैट एब्सोल्यूट ट्रुथ है। अतः तो ब्रह्म जिज्ञासा, बताते हैं कि ब्रह्म के बारे में जिज्ञासा करना है। फिर उसके बाद बताते हैं कि ब्रह्म क्या है, जन्मादि यस्य यतः, कि जिनसे सब कुछ प्रकट होता है, पूरी सृष्टि प्रकट होती है। तो जो वेदांत फिलॉसफी है, वेदांत दर्शन मतलब जो वास्तविक दर्शन है, रियलिटी है, उसके अनुसार जो ये सत्य है कि भौतिक सृष्टि हो चाहे आध्यात्मिक सृष्टि हो, इस सब के पीछे एक सुप्रीम ब्रह्मन, परम ब्रह्म का हाथ है, जो कि भौतिक तत्वों से मिलकर नहीं बने हैं। वो हमेशा एक व्यक्ति के रूप में, एनर्जेटिक के रूप में अपने अस्तित्व को बना के रखते हैं। हालांकि ये पूरे भौतिक सृष्टि, भौतिक तत्व उनसे प्रकट होता है, इसलिए उनसे अभिन्न है, लेकिन साइमल्टेनियसली भेद अभेद है ये तत्व। हाँ, अचिंत्य भेद अभेद इसको बोला जाता है, कि हालांकि इस जन्म आदि यस्य यतः, उसी सुप्रीम ब्रह्मन से सब कुछ निकलता है, इसलिए जो भी उनसे प्रकट हुआ है, चाहे भौतिक सृष्टि हो या आध्यात्मिक सृष्टि हो, सब उनकी प्रकृति है, शक्ति है, इसलिए उनसे अभिन्न है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि शक्ति ही सब कुछ है, शक्ति से ही सब कुछ बना है और शक्ति से ही शक्तिमान बना है, ये फिलॉसफी गलत है। हाँ, शक्तिमान पहले हैं, वो हमेशा अस्तित्व रहते हैं, अस्तित्व में रहते हैं, और उनसे शक्ति बनती है, शक्ति उन पे निर्भर है, और क्योंकि उनकी शक्ति, इसलिए शक्ति शक्तिमान अभिन्न है। हाँ, लेकिन कोई ये नहीं बोल सकता कि शक्ति से शक्तिमान बनते हैं। शक्ति मतलब ये भौतिक तत्व है। तो ये जो फिलॉसफी है कि भौतिक तत्वों से के कॉम्बिनेशन से जीवन उत्पन्न होता है, लाइफ उत्पन्न होती है, चाहे वो सुप्रीम ब्रह्मन हो या माइन्यूट ब्रह्मन हो। तो लाइफ डज नॉट कम फ्रॉम लाइफ, डज नॉट कम फ्रॉम केमिकल। इसलिए प्रभुपाद जी ने इसी सिद्धांत को व्याख्या करते हुए, एक महान साइंटिस्ट हुए जो प्रभुपाद जी के शिष्य बने फिर बाद में, डॉक्टर टी डी सिंह, उनका साइंटिफिक नेम है, और फिर बाद में सन्यासी बने वो, परम पूजनीय भक्ति स्वरूप दामोदर महाराज। तो वो साइंटिस्ट है, तो वो आया करते थे प्रभुपाद जी के पास, और प्रभुपाद जी से बहुत कन्वर्सेशन हुआ, तो फाइनली प्रभुपाद जी उनको कन्विंस किए जब वेदांत सूत्र, वेदांत की व्याख्या करके, तो वो प्रभुपाद जी के शिष्य बन जाते हैं। और फिर उनके साथ प्रभुपाद जी कन्वर्सेशन है, तो एक बुक तैयार की गई है, लाइफ कम्स फ्रॉम लाइफ, बहुत अच्छी पुस्तक है। तो इसमें प्रभुपाद जी यही बात को चर्चा करते हैं कि जो जीवन है, यानी कॉन्शियसनेस है, चेतना है, वो किसी चेतना से ही उत्पन्न हो सकती है ना। जीवन कभी भी भौतिक तत्वों से उत्पन्न नहीं हो सकता है, जीवन जीवन से आता है। और वहीं दूसरी ओर जीवन से भौतिक तत्व आ सकते हैं, ये सत्य बात है ना। जैसे एक व्यक्ति, आ, कोई जीवित व्यक्ति है, तो जीवित व्यक्ति है तो उससे केमिकल बहुत सारे प्रोड्यूस होते हैं, हमारे शरीर में बाल उगते हैं, पसीने आते हैं। कोई एक बीज रहता है, बीज में आत्मा है, तो उस बीज से बहुत बड़ा वृक्ष आता है, फल फूल फ्रूट्स आते हैं, तो सब भौतिक चीजें प्रकट होती है जिसमें जीवन होता है। लेकिन ऐसा कभी नहीं हो सकता है कि कोई भौतिक तत्व रखा हुआ है और उसमें से जीवन उत्पन्न हो जाए, ये असंभव है। यानी आप भौतिक तत्वों को इकट्ठा करके एक जगह रख दीजिए, और आप कितने भी प्रकार का कॉम्बिनेशन कर लीजिए, कैसा भी उसको मैकेनिज्म कर लीजिए, या कई सालों तक ऐसे छोड़ दीजिए, उसमें से कभी जीवन उत्पन्न नहीं होने वाला है। लेकिन अगर किसी में जीवन है तो उसमें से बहुत सारा भौतिक तत्व उत्पन्न हो सकता है। तो ये सेम चीज है, किसी प्रकार से भगवान सुप्रीम ब्रह्मन है, कॉन्शियस है, तो वो आध्यात्मिक है, तो उनसे बहुत सारे भौतिक सृष्टि उत्पन्न हो सकती है। लेकिन भौतिक सृष्टि से भगवान नहीं बनते हैं, है ना। जैसे दूध से दही बन सकता है, लेकिन दही से दूध नहीं बन सकता है। तो दूध और दही अभेद है, यानी कोई अंतर नहीं है, दूध ही, दूध और दही में कोई अंतर नहीं है। हाँ, ये बोल सकते हैं, लेकिन फिर भी भेद भी है, अंतर भी है। हाँ, क्योंकि दूध से दही बन सकता है, लेकिन दही से दूध नहीं बन सकता, इसलिए इसको अचिंत्य भेदा भेद। तो इसी प्रकार से भगवान से पूरी सृष्टि आ सकती है, इसलिए भगवान और भगवान की सृष्टि में कोई अंतर नहीं है, लेकिन सृष्टि से भगवान नहीं आते हैं। सृष्टि भगवान पे निर्भर है, जैसे दही दूध पे निर्भर है अपने आप को बनने के लिए। कभी दही डायरेक्ट नहीं आ सकता है ना। गाय से या भैंस से क्या मिलेगा, पहले दूध मिलेगा, डायरेक्ट दही नहीं मिलेगा। तो दूध मिलेगा, फिर दूध से दही बनता है, लेकिन दही से दूध नहीं बनता है। ठीक है, तो ये बड़ा
अद्भुत फिलॉसफी है, अचिंत्य भेदाभेद तत्व, जो चैतन्य महाप्रभु के आश्रय में नहीं है तो इस फिलॉसफी इस चीज को नहीं समझ सकते हैं। वो कितना भी अपना बुद्धि लगा करके प्रयास करते रहें उनके दिमाग का दही जरूर बन जाएगा, लेकिन जो है वो इस फिलॉसफी को नहीं समझ सकता कि दूध से दही कैसे, दही से दूध नहीं बन सकता है, अचिंत्य भेदाभेद तत्व है। एनीवे, तो ये हम ऑलरेडी कई बार चर्चा किए हैं, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है। तो इसलिए नास्तिक जो नास्तिकतावाद के दर्शन है वो अपने आप यहाँ पे नलीफाई हो जा रहे हैं, खंडित हो रहे हैं। Since materialistic philosophers and scientists are too much engaged with their imperfect senses, naturally they conclude that the living force is a product of a material combination. तो ये भौतिक दार्शनिक और आजकल के जो वैज्ञानिक हैं वो बहुत ज्यादा अपने जो अपूर्ण इंद्रियां हैं, अपनी इंद्रियां मन बुद्धि के इस्तेमाल से ही समझना चाहते हैं हर चीज को। इसलिए क्योंकि वो ब्रह्म को तो देख नहीं सकते, आत्मा को परमात्मा को तो देख नहीं सकते, कहीं पे कोई हिंट ही नहीं है, कोई इंस्ट्रूमेंट के द्वारा भी नहीं ऑब्जर्व कर सकते। इसलिए वो लोग नेचुरली स्वाभाविक रूप से इस निर्णय पे पहुंचते हैं कि जो लिविंग फोर्स है, जीवन है, जो ये भौतिक तत्वों के कॉम्बिनेशन से मिलता है। इस प्रकार से वो भ्रमित रह जाते हैं। बट द एक्चुअल फैक्ट इज जस्ट द अपोजिट, लेकिन वास्तविकता क्या है, बिल्कुल इसके विपरीत है। मैटर इज द प्रोडक्ट ऑफ स्पिरिट अकॉर्डिंग टू मैटर, जैसे मैं ऑलरेडी बताया कि जो मैटर है, भौतिक तत्व है, वो स्पिरिट से पैदा हो सकता है। जैसे भगवान महाविष्णु है, लेटे हुए हैं, असंख्य ब्रह्मांड पैदा हो रहे हैं, भौतिक तत्वों का निर्माण हो रहा है ना। एक साधारण जीवात्मा का भी अगर हम बोले, हम सब भी जीवात्मा है, तो हमारे पास ये भौतिक शरीर है। तो जब जीवात्मा रहता है, जब तक शरीर में शरीर का ग्रोथ होता रहता है, शरीर बढ़ता रहता है, यानी भौतिक रूप भौतिक तत्व पैदा होते रहते हैं। लेकिन जैसे जीवात्मा शरीर से निकल गया, भौतिक तत्व ऐसे पड़ा का पड़ा रह जाएगा, बल्कि नष्ट हो जाएगा, लेकिन उसमें और कुछ पैदा नहीं हो सकता। तो इसी प्रकार से अकॉर्डिंग टू द भगवद गीता, द सुप्रीम स्पिरिट, द पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड इज द सोर्स ऑफ ऑल एनर्जीज। भगवद गीता के अनुसार भी यही बोला गया है। भगवद गीता में कृष्ण बताते हैं कि भगवान द सुप्रीम स्पिरिट, परमात्मा, परमेश्वर भगवान कृष्ण ही सारे प्रकार की सृष्टि के एकमात्र स्रोत है। मत्ता वो श्लोक है, अहम सर्वस्व प्रभवा, एवरीथिंग एमिनेट्स फ्रॉम मी। कृष्ण से भगवद गीता, मत्तः सर्वम प्रवर्तते, बाय मी एवरीथिंग इज इन इट्स कंडीशन, सब मेरे द्वारा संचालित है। इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्विता, ये जो मान लेता है, जान लेता है, ऐसे बुद्धिमान व्यक्ति मेरा भाव के साथ, पूरे हृदय के साथ प्रेम पूर्वक मेरा भजन करते हैं, सेवा करते हैं। प्रीति पूर्वकम भजाम भजताम प्रीति पूर्वक। When one advances in research work by studying a limited substance within the limits of space and time, one is amazed by the various wonderful cosmic manifestations. And naturally, one goes on hypnotically accepting the path of research work or the inductive method. Through the deductive way of understanding, however, one accepts the Supreme Absolute Person, that personality of Godhead, as the cause of causes, who is full with diverse energies and who is neither impersonal nor void. The impersonal manifestation of the Supreme Person is another display of his energy. Therefore, the conclusion that matter is the original cause of creation is completely different from the real truth. The material manifestation is caused by the glance of the Supreme Personality of Godhead, who is inconceivably potent. Material nature is electrified by the Supreme Authority. भौतिक जो शक्ति है वो भगवान के द्वारा इलेक्ट्रिफाइड होती है। इलेक्ट्रिफाइड मतलब स्पिरिट सोल जो है उसमें प्रदान किए जाते हैं। जैसे वायर होता है, तो वायर अपने आप में कोई वायर है तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी नहीं रहता है ना? लेकिन जब पोटेंशियल, जहाँ पे सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक बोर्ड है, जहाँ पे ओरिजिनल सोर्स है, वहां से स्विच ऑन करते, कनेक्ट करते हैं, तब वायर इलेक्ट्रिफाइड हो जाता है और उसमें से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है। तो इसी प्रकार से भौतिक तत्व अपने आप में, इसमें जीवन नहीं है, लेकिन भौतिक भौतिक शक्ति जो है भगवान की। लेकिन जब भगवान स्विच ऑन करते हैं, कैसे, दृष्टिपात करके उसमें इलेक्ट्रीफाई कर देते हैं, तब उसमें सब इतने सारे वंडरफुल मैनिफेस्टेशन होने चालू हो जाते हैं और इतनी सारी सृष्टि होने लग जाती है, इतने सारे स्पीसीज
पैदा होने लग जाते हैं, सब कार्य कार्य चलने लग जाता है। तो इसलिए मटेरियल नेचर इज इलेक्ट्रिफाइड बाय द सुप्रीम अथॉरिटी and the conditioned soul within the limits of time and space is trapped by awe of the material manifestation। जिस प्रकार से किसी वायर में जब इलेक्ट्रिसिटी बह रहा है तो हमको अपनी आंखों से दिखता नहीं है इलेक्ट्रिसिटी उसके अंदर है, हम क्या सोचते हैं कि ये तार ही है, इलेक्ट्रिसिटी तार जो वायर है वही इसका कारण है। हाँ, लेकिन जो इलेक्ट्रिसिटी के ज्ञान को रखते हैं तो वो जानते हैं वास्तविकता क्या है, कि वायर में अपने आप में खुद का इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, वो उसके माध्यम से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है। उसी प्रकार से जो वैष्णव फिलॉसफी, जो वेदांत फिलॉसफी को जानते हैं, डिडक्टिव प्रोसेस को अपनाते हैं। डिडक्टिव प्रोसेस मतलब दो प्रकार से ज्ञान अर्जन करने किया जा सकता है। एक है इंडक्टिव वे ऑफ गेनिंग नॉलेज, यानी खुद के रिसर्च के द्वारा प्रयास करना, और दूसरा है डिडक्टिव वे ऑफ गेनिंग नॉलेज, मतलब जो सुप्रीम अथॉरिटी है, वेदास हैं, भगवान है, उनसे ज्ञान को प्राप्त कर लेना। ये दो तरीके हैं। तो इसलिए जो बुद्धिमान हैं, भक्त हैं, तो वो लोग भगवान और भगवान के वैदिक शास्त्रों से ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं, जान जाते हैं कि आत्मा और परमात्मा की उपस्थिति के कारण ही भौतिक जगत जो है कार्यान्वित है। अगर आत्मा परमात्मा नहीं है तो भौतिक जगत जस्ट एक डेड मैटर पड़ा रहेगा। ये हर कोई देखता भी है, लेकिन फिर भी इसके लिए थोड़ा सा शुद्ध बुद्धि चाहिए कि कोई समझ सके। हर कोई जानता है कि शरीर में जब तक आत्मा रहती है तब तक ये शरीर बहुत सारे कार्य करता है, हाथ पैर कार्य करते हैं, आँख कान नाक जीवा काम करते हैं, और शरीर बढ़ता रहता है, ब्लड का फ्लो होता रहता है, हार्ट बीट चलती रहती है, सांस चलता है। लेकिन जैसे ही शरीर से आत्मा गई, ये शरीर क्या होगा, डेड बॉडी हो गया, इसमें कोई मूवमेंट नहीं। ये हर कोई देखता है लेकिन फिर भी समझ नहीं पाते हैं। फिर भी बड़े बड़े वैज्ञानिक लोग भी लगे हुए हैं, ये सोच रहे हैं कि ये शरीर जो है भौतिक तत्वों के कॉम्बिनेशन से ही चल रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। In other words, the Supreme Personality of God, it is actually realized in the vision of a material philosophers and scientists through the manifestation of his material energy। ये एक बहुत महत्वपूर्ण स्टेटमेंट है। प्रभा जी बोल रहे हैं दूसरे शब्दों में कि भगवान जो है is realized in the vision of a material philosopher and scientist through the manifestation of his material energy। भौतिक शक्ति के द्वारा के इफेक्ट के द्वारा, प्रभाव के द्वारा भगवान ऐसे वैज्ञानिकों को रियलाइज होते हैं, साक्षात्कार होता है उनके प्रेजेंस को, लेकिन वो समझ नहीं पाते हैं कि ये भगवान के कारण है, यही उनकी मिस्टेक हो जाती है। जैसे उदाहरण के लिए वायर में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर रहा है, हाँ, तो इलेक्ट्रिसिटी को कोई देख नहीं सकता है, इलेक्ट्रिसिटी तो नहीं दिखती, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन दिखते नहीं, लेकिन वो इलेक्ट्रिसिटी के एग्जिस्टेंस को, इलेक्ट्रिसिटी के अस्तित्व को रियलाइज किया जा सकता है जब वायर के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करके किसी इंस्ट्रूमेंट को चला देता है। जैसे पंखा चल गया, लाइट जल गई, तो पता चल जाता है कि हाँ इस वायर में अभी इलेक्ट्रिसिटी बह रही है। हाँ, तो इसी प्रकार से ये भौतिक जगत जब कार्यान्वित रहता है, कार्य कर रहा है, अभी कार्य करते हुए दिख रहा है इतने वंडरफुल तरीके से, तो इस वंडरफुल तरीके से, बहुत ही अद्भुत तरीके से भौतिक जगत जैसे कार्य कर रहा है, तो इसके द्वारा कोई थोड़ी भी बुद्धि रखने वाला व्यक्ति ये समझ जाता है, समझ सकता है कि भगवान है, और भगवान इस भौतिक जगत के थ्रू इस प्रकार से वंडरफुल तरीके से कार्य कर रहे हैं। हालांकि साक्षात भगवान को उनके आध्यात्मिक स्वरूप में हम नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन इस भौतिक जगत के माध्यम से जब भगवान कार्य करते हैं, इस भौतिक जगत में परिवर्तन आता है, प्रभाव दिखता है, इफेक्ट दिखता है, तो हम महसूस कर सकते हैं कि यस भगवान है, कोई सुप्रीम अथॉरिटी है जो कार्य कर रहा है। तो इसी प्रकार से ये भगवान को रियलाइज किया जा सकता है भौतिक वैज्ञानिकों, मटेरियल फिलोसोफर्स के द्वारा भी, अगर वो जो है थोड़ा ध्यान पूर्वक इस भौतिक जगत के कार्यों पे विचार करें तो। हाँ, लेकिन अगर कोई इतना मूर्ख बन के रहेगा, सोचेगा कि भौतिक जगत अपने आप कार्य कर रहा है, तो फिर वो रियलाइज नहीं कर पाएगा। For one who does not understand the power of the Supreme Personality of Godhead or his diverse energies because of not knowing the relationship between the source of the energies and the energies themselves, there is always a chance of error, which is known as vivarta। हाँ, विवर्त, विवर्तवाद एक फिलॉसफी है, शंकराचार्य ने दिया है, जो कि गलत फिलॉसफी है।
और वास्तविक जो फिलॉसफी है उसको परिणामवाद बोला जाता है। परिणामवाद मतलब होता है कि भगवान से ये जो है भौतिक जगत प्रकट हुआ है भगवान से। और भगवान कॉज है, परिणाम मतलब रिजल्ट। तो भगवान से ही सब रिजल्ट ये सब निकल रहा है भौतिक जगत। भगवान उसके कॉज है, कॉज मतलब उसके हेतु हैं इस भौतिक जगत के। लेकिन भगवान अलग है और ये भौतिक जगत अलग है। इसको परिणामवाद बोलते हैं। ये वेदांत सूत्रों का असली फिलॉसफी है। और विवर्तवाद मतलब होता है ट्रांसफॉर्मेशन। हाँ, तो यहाँ पे प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि ऐसे ऐसे प्रकार के लोग जो है, देयर इज ऑलवेज अ चांस ऑफ एरर विच इज नोन एज विवर्तवाद की ट्रांसफॉर्मेशन, जो शंकराचार्य ने फिलॉसफी दिया। क्योंकि आदि शंकराचार्य इस बात जब उन्होंने ये बोला, इस बात को प्रस्तुत किया कि सत्यम जगन मिथ्या और सर्वम खलौ इदम ब्रह्मा, इसका व्याख्या कर रहे हैं वो कि हर चीज ब्रह्म है। ये भौतिक जगत भी जो दिख रहा है ये सब ब्रह्म ही है। तो फिर जब प्रश्न उठा कि भाई ये सब कुछ ब्रह्म है तो जगत मिथ्या कैसे हो गया फिर? इसका आपके पास क्या फिर एक्सप्लेनेशन? अगर आप बोल रहे हैं सब कुछ ब्रह्म है तो ब्रह्म सत्य, तो जगत मिथ्या कैसे हो गया? सब कुछ तो ब्रह्म है। तो इसको समझाने के लिए उन्होंने ये जो है एक मन गढ़ंत फिलॉसफी की रचना की, गलत दर्शन प्रस्तुत किए, विवर्तवाद। विवर्तवाद के अनुसार होता है कि जो ब्राह्मण है वो उसमें ट्रांसफॉर्मेशन आ जाता है, विकार आ जाता है, विकृत हो गया ब्राह्मण। ब्राह्मण जब विकृत हो जाता है तो ये जगन मिथ्या बन जाता है। हाँ, जब ब्राह्मण अपने स्वरूप में रहता है तो उसको ब्रह्म बोलते हैं। लेकिन ये गलत फिलॉसफी है। ब्रह्म में कभी विकार नहीं आ सकता है। ब्रह्म जो है ब्रह्म है, सत्य है, सनातन है। विदाउट, गीता में भी भगवान बोलते हैं ना, अव्यक्त वयम, अचिंत्य वयम, अदाह्य वयम, अखिले और अछेद्य वयम। तो भगवान बहुत सारे अलग अलग इस प्रकार से ये आत्म तत्व ब्रह्म के बारे में बताते हुए बोलते हैं कि इसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता है। इसलिए परिवर्तनवाद या विवर्तवाद जिसको बोला जाता है, ये गलत गलत दर्शन है। ये सही नहीं है। लेकिन वास्तविक दर्शन वेद व्यास जी ने फिर भागवत में क्लियर किया है। हाँ, ये जो सब्जेक्ट मैटर भी हम चर्चा कर रहे हैं इसका डिटेल में आएगा मेरे ख्याल से ये 13 चैप्टर में, इसी आदि लीला के 13वें अध्याय में, जब महाप्रभु प्रकाशानंद सरस्वती के साथ डिस्कशन करेंगे। और प्रकाशानंद सरस्वती जो मायावती सन्यासी हुए उनको महाप्रभु डिफीट करते हैं। और आदि शंकराचार्य के जितने भी तर्क हैं, जो भी सिद्धांत दर्शन उन्होंने प्रस्तुत किया, वो सबका खंडन करते हैं महाप्रभु। तो श्री चैतन्य महाप्रभु वहां पे इस बात को स्टेब्लिश करते हैं कि विवर्तवाद फिलॉसफी गलत है, वो एक एरर है उसमें। अब वो एरर कैसे प्रोड्यूस होता है, यहाँ पे प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, फॉर वन हु डज नॉट अंडरस्टैंड द पावर ऑफ द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड or his diverse energies because of not knowing the relationship between the source of the energies and the energies themselves। तो जो व्यक्ति शक्तिमान, शक्ति और उन दोनों के बीच के संबंध के तत्व को नहीं जानते हैं, हाँ, या नहीं समझ पाते हैं, तो वो भ्रमित हो जाते हैं और फिर ये इस प्रकार का एरर करते हैं और विवर्तवाद की फिलॉसफी देते हैं और मायावादी बन जाते हैं। लेकिन as long as materialistic scientists and philosophers do not come to the right conclusion, certainly they will hover above the material field, bereft of proper understanding of the absolute truth। तो इस प्रकार से जब तक कोई भौतिक वैज्ञानिक इस प्रकार से सही ज्ञान, सही तत्वों को नहीं समझेंगे, शक्तिमान, शक्ति, ये सब के बारे में, तब तक वो भौतिक जगत के ही प्लेटफॉर्म में रहेंगे और समझ नहीं पाएंगे कभी कि कैसे ये सृष्टि भगवान से उत्पन्न होती है। ओके, तो इसी के साथ हम लोग यहीं पे विराम करेंगे। थैंक यू वेरी मच। ये बहुत ही महत्वपूर्ण डिस्कशन है सृष्टि से संबंधित। तो हो सकता है थोड़ा शुरू में समझने में दिक्कत हो या थोड़ा बोरिंग लगे, आप सुनते रहिए धीरे धीरे, क्योंकि ये जो डिस्कशन है स्पेशली विवर्तवाद, परिणामवाद, ये और आगे भी आएगा। तो समझने का प्रयास करेंगे तो ये तत्व क्लियर होगा। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है। ओके, ठीक है। किसी वक्त का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण। हैं, क्योंकि ये प्रश्न पूछा गया था, आप लोग नहीं पूछ रहे प्रश्न, इसलिए मैं थोड़ा 1-2 मिनट इस पे बता देता हूँ कि अगर आप कुछ सुनते हैं इस प्रकार की कथा जो आपको टेक्निकल लगती है, थोड़ा ऐसा लगता है कि क्या हम लोग साइंस की क्लास में बैठ गए क्या, स्कूल कॉलेज में साइंस पढ़ पढ़ के परेशान हो गया, फिर इधर भी आके सोचे कि कुछ और कथा सुनेंगे, फिर से साइंस चालू हो गया। लेकिन ऐसा नहीं है, ये बहुत महत्वपूर्ण है।
परीक्षित महाराज जब पूछे सुखदेव गोस्वामी से कि आपने बताया कि भगवान परम ब्रह्म है, वो तीनों गुणों के परे हैं, तो उनको फिर हम भौतिक शब्द ध्वनि मन भौतिक बुद्धि से कैसे समझ सकते हैं? वो तो समझा नहीं जा सकता है। तो फिर इस प्रकार के वैदिक शास्त्रों में इतना सब प्रस्तुत करने का क्या फायदा है? तो सुखदेव गोस्वामी बहुत अच्छी बात बताते हैं। वो बोलते हैं यह सही बात है कि भगवान परम ब्रह्म है, पूरी प्रकार से भौतिक तत्वों के परे हैं, इसलिए उनको ना तो शब्दों से, ना तो मन से, बुद्धि से, इंद्रियों से, किसी से नहीं समझा जा सकता है। लेकिन फिर भी भक्त लोग जब उनके विषय में, उनकी सृष्टि के बारे में सब चर्चा करते हैं, इसी मन बुद्धि और शब्दों का इस्तेमाल करके प्रामाणिक तरीके से, तो क्या होता है, ये भगवान के विषय में चर्चा है, इसलिए भगवान प्रसन्न होकर के भगवान कृपा करते हैं और अपने आप को प्रकट कर देते हैं। हाँ, तो ये सुखदेव गोस्वामी, आप जो प्रेयर्स ऑफर्ड बाय पर्सोनिफाइड वेदास, वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट चैप्टर्स इन भागवतम, भागवतम में सबसे कठिन अध्यायों में है ये एक अध्याय, कि पर्सोनिफाइड वेदास के द्वारा जो प्रेयर्स की गई है, तो उसमें सुखदेव गोस्वामी इस बात को बोलते हैं। और इसी को रूप गोस्वामी एक श्लोक में बोलते हैं कि अतः श्री कृष्ण नाम आदि ना भवेद ग्राह्यम इंद्रिय सेवन मुखे ही जीवाद स्वयं स्फूर्ति। सेवा के भाव से हम अगर सुनते हैं भगवान के बारे में, तो धीरे धीरे भगवान अपने तत्व को प्रकाशित कर। मैं उसमें बड़ा सर्च किया